गिदियोन की किताब जो हम लोग न्यायों जजेस, जहाँ पर गिदियोन की बहुत बढ़िया गवाही लिखी हुई है। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 34 से 38 तक 4 वचन हम पढ़ेंगे। न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 34 से 38 तक पढ़ेंगे। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। बस ये बैग थोड़ी नीचे सुला देना, बस। ओके, हम बैठ सकते हैं। बोलो हालेलुया। मेरी आवाज जो आज खराब हुई है, ये कल के माइक वाले की वजह से हो गई है। कल की माइक वाला पता नहीं क्या सपना देख रहा था, मालूम नहीं, आवाज जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैं चीख रहा हूँ, बड़ी बड़ी स्पीकर लगाया, लेकिन मेरा सारा आवाज खूब खत्म कर दी। अब मुझे 25 तारीख तक प्रचार करना है पंजाब में। अगर माइक सेट बराबर नहीं होगा तो हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक, मैं पंजाब में आने से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन करता हूँ आवाज़ को संभालने के लिए। दही नहीं खाता हूँ। अब बताइए, पंजाब में आके दही नहीं खाया तो वो क्या पंजाब हो गया? लेकिन दही नहीं खाता हूँ, खट्टा नहीं खाता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। तेल का सामान नहीं खाते ताकि आवाज़ बनी रहे, क्योंकि लगातार 20-22 दिन 25 दिन प्रचार करना होता है। लेकिन आज के दिन जो है एक अद्भुत बातों को जो हमने देखा पिछले दिनों में, यूट्यूब मैसेज ढूंढ के एक बंदा नेपाल से मुझे फ़ोन किया था, बोले मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। हमने कहा आ जाओ, लेकिन वो बॉम्बे आ रहा था। मैं बोला बॉम्बे मत आओ, नेपाल से बॉम्बे बहुत दूर रहेगा, मैं पंजाब आ रहा हूँ, वहीं आ जाओ। तो पंजाब आ गया था। मैं 6 तारीख को आया, वो 5 तारीख को पंजाब आ गया था, और कल तक वो हमारे साथ मीटिंग में था। और आज उससे क्या हुआ पता नहीं, जब सब हम निकल रहे थे फिरोजपुर के लिए सवेरे, उसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस गई और चर्च के अंदर वो कुछ सारा तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में हम लोग तैयार हो रहे थे, पास्टर साहब यहाँ थे, बुलाए, जाके उसके लिए दुआ मांगी, फिर वो शांत हो गया तो उसको चर्च में बिठा दिए। फिर हम लोग वहाँ से निकले, लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद फिर से उसके अंदर वो काम हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि सवेरे से ही बड़ा रुकावट आते जा रही है। और यहाँ पंडाल देख के बड़ा खुश हुआ मैं, क्योंकि हमेशा हम लोग रोड के साइड में वहाँ पंडाल में रहते थे। मैं बोला आज तो बहुत बढ़िया पंडाल है, लेकिन यहाँ साउंड की तकलीफ हो गई, तो कुछ ना कुछ अर्जन नहीं हो। जय तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का है, चाहे शैतान लाख बाधाओं को लेकर आए, जयवंत प्रभु का हम लोग उपासना करते हैं। इतना काफी है कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। आमीन। खुदावन आपको आशीष दे। आज के संदेश के लिए हम चलते हैं गिदियोन की 3 खिंचाव, जिसको लेकर हम इस अंतिम दिनों के 3 खिंचाव के ऊपर बात करेंगे, जो नबी ने संदेश दिया। 3 पुल, पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव और तीसरा खिंचाव। खिंचाव का मतलब जब आप गल डालते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, तो पहला खिंचाव है नहीं, दूसरा और तीसरा। अब इसमें नबी ने अपने दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताई, पर मैं गिदियोन के जीवन के साथ में मिलाकर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हमारे बाइबल में वो हिस्सा है जहाँ पर कोई नबी नहीं है, जहाँ पर कोई भविष्यद्वक्ता, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर से दर्शन पाने वाला, या कोई याजक समाज नहीं है। ये वो समय है जहाँ पर इज़राइल गुलाम होकर पड़ी है फलिस्तियों के हाथ में,
और प्रभु की ओर से कोई मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में कुछ एक 40 साल के दरमियान है, जिसमें 20 साल तो शिमशोन अकेला न्याय करता रहा। बाकी समयों में शमगार नाम का आदमी, देबोरा नाम की भविष्यद्वक्तीन, ऐसे न्यायियों को प्रभु चुनकर इज़राइल के साथ में बातचीत होती रही। ये वो समय है जब इज़राइल को कोई मार्गदर्शन नहीं, और ये समय के अंदर गिदयोन नाम का आदमी जो अपने घर के पीछे खलियान को फटक रहा है और चिपके से काम हो रही है, तभी परिस्थिति ने आके गिदयोन से कहा, ऐ शूरवीर सुरमा, तू क्यों डरा डरा अपने घर के पीछे? यहोवा तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू क्यों घबराता है फलिश्तियों से? इसी समय के अंदर एक शमगार नाम का आदमी भी था, बड़ा बौना आदमी था, और उस आदमी ने एक गाय हाँकने वाली जो होता है, ऑक्स गोड़ बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी चलाने वाले के पास एक छोटी छड़ी होती है नोकीला, जिससे वो बैल को टोसता है क्या कि वो भागे, उसको बोलते हैं ऑक्स गोड़। वो एक ऑक्स गोड़ लेकर, छोटी छड़ी लेकर, शमगार एक बौना आदमी ने 600 फलिश्ती सिपाही भाल और ढाला लेके आए थे, उनको मार डाला उसने। ये वो टाइम था जब प्रभु की आत्मा लोगों में उतर के आती थी। एक आदमी 1000 आदमी के लिए काफी पड़ जाता था। यही वो समय है जब शिमशोन के अंदर पवित्र आत्मा आता तो वो शहर का शहरपना गेट ही उठा के ले जाता, उसको बांध के रखा तो रस्सी उसी तोड़ देता। 300 लोमड़ियों को पकड़कर आग बांध के उसने फलिश्तियों के खेत में आग लगा दिया। मतलब एक एक आदमी के द्वारा परमेश्वर इज़राइल की रक्षा करता था। बोलो हालेलुया। ऐसा ही एक समय में गिदयोन नाम का आदमी जो अपने घर के पीछे खलियान पटक रहा था, तब परिस्थिति ने आके कहा, है शूरवीर शुरमा, उठ खड़ा हो जा तू। तब गिदयोन सवाल पूछता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमारा कोई अभी देखभाल करने वाला है ही नहीं, हम गुलाम बन के बैठे हुए हैं, हमारे खेत में अनाज जब आती है तो फलिश्ती आके चुरा के ले जाते हैं, हमारा कोई रक्षक नहीं है, और परमेश्वर यहोवा ने अब हमारा ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। तब परिस्थिति ने कहा, ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, आज भी वो हमारा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। ना इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता है ना ऊँगता है, ये तो तुम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। अगर प्रभु कहता है मेरी प्रजा मेरे पास आए, आज भी मैं उसके आकर अपने चमत्कार का हाथ दिखाऊंगा। तब गिदयोन प्रभु से सवाल पूछता है कि क्या सबूत है कि परमेश्वर हमारे साथ है, मांग, तुझे क्या सबूत चाहिए? तो गिदयोन ने उसके सामने सबूत रखा कि आज मैं एक बकरी के चमड़े को रखता हूं और आज रात को ओस पड़े तो सिर्फ इस चमड़े पे पड़े और पूरा जमीन सूखा रहे। और पहला रात का चिन्ह जब सवेरे गिदयोन ने जाके देखा तो पूरी जमीन सूखी है, खाली उस चमड़े पे ओस पड़ा हुआ है। वो मान लिया, बोला ये तो चमत्कार है, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। असंभव है आसमान से ओस खाली चमड़े पे गिरे और पूरी जमीन सूखी रहे। अब पहला दिन उसको यकीन हो गया, लेकिन वो एक और चिन्ह मांग रहा था प्रभु से, और वो चिन्ह ये था कि प्रभु आज की रात, मेरे दूसरे दिन, जमीन पर ओस गिरे, चमड़े पे ओस ना गिरे। और परिस्थिति ने कहा, देख ले, तुझे खुदा को परखना है तो यह भी तेरा काम पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन जब उसने जाकर देखा तो सारे जमीन पर ओस पड़ी है लेकिन चमड़ा सूखा है। यह तो कोई भी कर नहीं, सिर्फ महान परमेश्वर का काम ही हो सकता है। सवाल यह उठता है कि इसने बकरी के चमड़े रखकर प्रभु से क्या मांग रहा था वो? हमें लगता है कि गिदयोन ने खाली बकरी के चमड़े को रखकर चिन्ह मांग लिया, नहीं, गिदयोन के मन में कोई और विचार था। वो चमड़ा रख के आशीष मांगने का या प्रभु को देखने के लिए कि वो हमारे साथ है या नहीं, उसने
एक बाइबल की स्टोरी को अच्छा से जानता है वो। उत्पत्ति की किताब में 27 अध्याय के अंदर जब एसाव ने इसहाक से कहा कि मैं भोजन बना के लाता हूं और वो आशीष को लेना चाहता था, इसहाक आंखों से अंधा हो चुका था। उसने कहा बेटा मुझे अच्छी तृप्ति का भोजन लेकर आ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। ये उसकी मां रिबेका ने सुन ली। जब इसहाक गया शिकार करने के लिए तो उसकी मां ने याकूब से कहा देख तेरा बाप बड़ापन का आशीष, बड़े लड़के का आशीष, एक काम कर तू जाके ले ले, मैं तेरे को खाना पका के देती हूं। पर एक याकूब ने कहा कि अगर मेरा पिताजी को पता चले कि मैं एसाव नहीं याकूब हूं तो वो आशीष के बदले श्राप दे देगा। तब वो उसकी मां ने बोली नहीं, मैंने उसके लिए तरकीब बनाया, तुझे एसाव का कपड़ा पहनाऊंगी। और इसहाक जो है खुशबू से पता लगता था बड़ा लड़का छोटा लड़का कौन है, क्योंकि एसाव शिकारी था। शिकारी के बदन में पसीने आते हैं, उससे इसहाक को मालूम है कि कौन अभी घर के अंदर आया। लेकिन याकूब जो है वो अड़ंगेबाज है, धोखेबाज, वो मेहनती आदमी नहीं था, वो मां के पल्लू के पीछे घूमने वाला लड़का था। उसके बदन में वो शिकार की वो खुशबू नहीं। इसीलिए याकूब ने बोला मां मेरे पाप अगर समझ गया कि मैं एसाव नहीं हूं तो वो मुझे श्रापित करेगा। रेबेका के पास और एक तरकीब थी, बोले नहीं मैं काम करता हूं, तेरे को मैं बकरी का चमड़ा लेके शरीर में लगा के देता हूं, तू जा और जब बाप पूछेगा कि तेरा बदन दिखा तो चमड़ा दिखा देना उसको। और एसाव जिसके बदन में बहुत बाल था लेकिन याकूब के बदन में बाल नहीं था, तो याकूब ने क्या किया, अपने मां का पकाया हुआ खाना ले जाकर इसहाक के पास दे दिया। बोला पिताजी मैं आ गया हूं। और खाना खाने के बाद उसने बोला बेटा हाँ मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। तो याकूब नजदीक गया, तब पिताजी बोला लगता तो नहीं तू एसाव है। मैंने पहचान, नहीं नहीं पापा देखो मेरे हाथ देखो, देखो मेरे बाल बदन में। तो इसहाक ने बाल देखा, बोला हाँ लगता तो है मगर यकीन नहीं, फिर भी मैं तुझे आशीष देता हूं। उसने पहलौठा का आशीष याकूब को दे दिया जो कि छोटा था। अब याकूब का नाम का मतलब ही अड़ंगेबाज, सप्लांटर, धोखेबाज। जब ये छोटा था तो एसाव जंगल से आया भूखा था, और जब उसे भूख लगी तो याकूब के पास में दाल थी मसूर की। उसने बोला कि मुझे एक कटोरा दाल दे, बहुत भूख लगा हुआ है। याकूब ने कहा कि वैसे नहीं दूंगा, अगर तू ये मानता है कि आज से मैं बड़ा भाई तू छोटा भाई तो मैं तेरे को दाल दे दूंगा। एसाव ने देखा आसपास में कौन है इधर देखने वाला सुनने वाला, और ये इसका बात कौन मानेगा। उसने बोला भाई तू बड़ा भाई, मेरे को एक कटोरा सा दे देना, भूख लगी है बहुत जोर से। याकूब ने एक कटोरा दाल देकर उससे पास से पहलौठा का अधिकार छीन लिया। हालेलुया। अब ये किसको भी मालूम ही नहीं कि बचपन में बच्चे लोगों का मजाक में हो रहा है, ऐसी बात गिनी जाएगी, लेकिन नहीं। जब उसने अपना पहलौठा बेच दिया अपने छोटे भाई को एक कटोरे मसूर दाल के लिए, परमेश्वर ने अब्राहम की वंशावली जब लिखी तो अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, एसाव को नहीं लिखा प्रभु ने। आप मत्ती के पहले अध्याय पढ़ के देखिए, पहलौठे में एसाव का नाम कौन सुन रहा था? परमेश्वर की नजर उस पर थी। इसने सोचा कि ये मसूर की दाल के कटोरे को कौन देख रहा है, वैसे भी बड़ा तो मैं ही हूं, कौन मानने वाला है। अगर लोग बोले भी कि ये बड़ा भाई है तो कौन यकीन करेगा, लेकिन परमेश्वर तो सुन रहा है तुम्हारी बातों को। हालेलुया। दुख की बात है कि हमारे विश्वासी लोग, खास करके एंड टाइम वाले, एक कटोरे मसूर की दाल के लिए झूठी शिक्षणों को अपने आप को बेच के आ जाते हैं। एक कटोरे मसूर की दाल के लिए अपना पहलौठा का हक, जो संदेश हमें मिला है, हालेलुया, ये संदेश को दांव में लगा देते हैं। एक कटोरे पेट के लिए, पापी पेट का सवाल है।
संदेश बदल जाती है। अभी कुछ प्रचार कर रहे थे, अभी कुछ दिनों में प्रचार बदल गया, लोग बदल गए, कलीसिया बदल गया, समय बदल गया, काल बदल गया, वचन नहीं बदला। कल आज युगान युग वो एक सा है, हालेलुया। लेकिन लोग बदलते चले जाते हैं। बदलना हमने सिर्फ प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में देखा था कि पहला घोड़ा जो सफेद था उसमें क्रिस्त विरुद्ध था, बाद में वो उतर कर लाल घोड़े में बैठ के आ रहा है। वो दूसरा आदमी नहीं, वही क्रिस्त विरुद्ध रंग बदल कर लाल घोड़े में बैठ के आ रहा है। फिर वही क्रिस्त विरुद्ध रंग बदल कर काले घोड़े में बैठ के आ रहा है, और वही पीला घोड़े में बैठ के आ रहा है। ये चारों भी एंटी क्राइस्ट ही है, लेकिन समय के अनुसार वो रंग को बदल रहा है। जब वो सफेद घोड़े में आया तो वो वचन को लेकर आया। जब लोगों ने पहचान लिया तो वो घोड़ा बदल कर तलवार लाया। दूसरी सदी में उसने लोगों का कत्ल किया। जब देखा कि अरे ये लोग तो जान भी देने को तैयार है, तो घोड़ा बदल कर वो काले घोड़े में आ गया। कलीसिया के अंदर उसने व्यापार को ले आके छोड़ दिया। जब लोग उससे भी सावधान हुए तो वो जाकर पीला घोड़े में मरण बन के आया और कलीसिया को घात करते हुए चला गया। एक ही सवार है, लेकिन घोड़ा बदलते चला जा रहा है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये घोड़े पे मैं 40 साल पहले चढ़ा, अभी भी यही घोड़ा चला रहा हूं मैं। घोड़ा बदला ही नहीं मैं। ये वही घोड़ा है जो 40 साल पहले प्रचार सुना था, कबूल किया था और उसकी सेवा में उतरा था। आज तक वही प्रचार कर रहा हूं। सो गिदयोन ने बोला कि इस चमड़े पर ओस गिरे। चमड़े पर आशीष किसने मांगा था? याकूब ने। बकरी के चमड़े लगा कर बोला, पिताजी मैं ही ऐसा हूं, और पहलों तक आशीष उसने ले लिया। गिदयोन को मालूम है कि बकरी के चमड़े पे आशीष गिरी थी, और वही आशीष अगर आज खुदावन हमारे ऊपर गिराएगा तो मैं लड़ाई को जाऊंगा, ये यकीन करके कि खुदावन मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे दिन जब उसने जमीन पर ओस मांगा, ये किसके लिए मांग रहा है ओस? पहली रात उसने ऊन पर मांगा, दूसरी दिन वो जमीन पर ओस मांग रहा है। जब वो जमीन पर ओस मांग रहा है तो आपको यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, आसमान के तारों को देख। उत्पत्ति 22 अध्याय का 17 वचन के अंदर, जैसे आसमान के तारे क्या तू गिन सकता है? तेरी वंशावली ऐसी होगी। उसके बाद प्रभु ने कहा, क्या तू रेत को गिन सकता है? नहीं, तेरे संतान ऐसा होगा। मतलब एक आसमान के संतान होंगे और एक धरती के संतान होंगे। आसमान के संतान आत्मिक संतान, धरती के संतान शरीर से पैदा हुए यहूदी लोग। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब्राहम के संतान बन गए हैं। हम शरीर से नहीं पैदा हुए अब्राहम के वंशावली में, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से बाइबल कहता है हमें अब्राहम का संतान होने का अधिकार मिला है। सो आसमान के तारे कौन थे? जो इस पंडाल के अंदर बैठे ना, आज आप ही चमक रहे थे उधर उस दिन आसमान पर। प्रभु ने अब्राहम को बोला, देख तेरे संतानों में कुछ लोग होंगे जो आसमानी होंगे, हालेलुया, और तेरे संतान वो होंगे जो जमीनी होगी। ये दोनों आशीष को गिदयोन ने उस फरिश्ते से मांगा और बिल्कुल वैसे के वैसे उनको चिनाने मिल गया। एक रात जमीन पर ओस गिरी, एक रात ऊन पर ओस गिरी। अब इसने क्या किया, इस ऊन को निचोड़कर उसने सोचा कि इसमें कितना पानी है, निकालेंगे हम लोग। तो बाइबल बोलता है प्रकटीकरण 7:4 के अंदर, उत्पत्ति 26 में, न्याय 26 में 6:26 में एक कटोरा पानी मिला करके लिखा है। उसने चमड़े को निचोड़ा तो कितना पानी मिला? एक कटोरा। आपको मालूम है एक कटोरा कौन है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेमिनेंट, बचे हुए लोग। एक जाति जो है वो बचाए हुए लोग रहेंगे। तो ये 2000 साल के बाद
जब अन्य जाति का समय खत्म होता है तो प्रभु फिर से इजराइल के पास मुड़ता है, और भी कुछ लोग बचे हुए हैं उसके। हालेलुया। प्रभु कहता है यूहन्ना के अंदर मेरी और भी भेड़ें हैं, वो इस भेड़शाला की नहीं, पर उन्हें भी मुझे लाना अवश्य है। वो भेड़ कौन है? जो अन्य जाति के समय के बाद में उन्हें प्रभु अंदर लेकर आ रहा है। 2000 साल का समय, ये 2000 साल का समय बीचों बीच प्रभु ने एक हिस्से को उस बाजू में रख दिया और एक हिस्से को इस बाजू में रख दिया। अगर आप दानियल के 9 अध्याय पढ़ोगे, 69 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। फिर 69 सप्ताह के बाद एक सप्ताह और बचा हुआ है। वो एक सप्ताह जो कि प्रभु ने पूरी तौर से 70 सप्ताह यहूदियों को दिया था, तो 62 सप्ताह बीतने पर और उसके बाद 7 सप्ताह बीतने पर 69 पे यीशु मसीह क्रूस पर मरेगा। क्रूस पर यीशु मरने के बाद अनुग्रह बदल जाता है, ग्रेस बदल जाता है, और ग्रेस चला जाता है अन्य जातियों के पास। एक सप्ताह को प्रभु ने पीछे ढकेल दिया और वो मसीहा के क्रूस पर चढ़े जाने के बाद थोड़े से कटोरे भर पानी में चुनने वाले लोग आने वाले हैं, और वो आपको प्रकाशित वाक्य में मिलता है। उन पर मोहर दी जाए, 1,44,000 पर मोहर दी गई है। यही है वो कटोरे में बचाए जाने वाले। संकट काल शुरू या पृथ्वी पर होने के समय, यहूदियों का सप्ताह शुरू होने के समय, खैर आज हमारे बीच में बहुत सारे उलझन है इस विषय के ऊपर भी। सप्ताह पूरा बाकी है कि आधा बाकी है, ये भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। लेकिन आप पहले प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पढ़ोगे तो आप देखिए उसका दूसरा वचन, आपकी भाषा में पढ़िए, रेवल्यूशन चैप्टर 11। यहां पर 2 नबी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, और इनको प्रचार करने के लिए 1260 दिन दिया गया है। 1260 दिन 3.5 साल को दर्शाता है। और उसके बाद बाइबल कहती है 42 महीना ख्रिस्त विरोध को दिया गया है, जो यरूशलेम शहर को रौंद देगा। कितना महीना? 42 महीना कितना होता है? 3.5 साल होता है। तो 3.5 साल और 3.5 साल कितना हो गया? 7 साल। फिर 69 सप्ताह में प्रभु मर गया, तो एक सप्ताह बाकी था, वो आपको प्रकटीकरण 11 में मिलता है। एक सप्ताह बाकी रह गया। ये एक सप्ताह के दरमियान बचाए जाने वाले कौन हैं? कटोरे भर पानी, क्योंकि चमड़े के ऊपर ओस गिरने का मतलब यहूदियों के ऊपर ओस गिरना, और यहूदियों का बचाव जो कि अब होने वाला है। अगर आप न्यूज़ देखने वाले रहेंगे तो पिछले सप्ताह ट्रंप इजराइल में गया था और उसने पीस ट्रीटी साइन किया, सब मुस्लिम लोगों को एकत्रित किया और सीज फायर किया। अभी कोई बम नहीं डालेगा, अभी कोई लड़ेगा नहीं, शांति का वार्ताहत लेके आए हैं, सब लोग शांति में रहना है। और ट्रंप ने क्या वायदा किया आपको मालूम है? हम मंदिर को दुभाग करेंगे, आधा इनको देंगे और आधा इनको देंगे। यही बात किया उसने, गए हफ्ते की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब यह ट्रंप जाकर सब मुस्लिम लोगों को एकत्रित कर कर बहुत बड़ा शांति की बात, और हमारा बाइबल कहता है जब लोग शांति शांति कहेंगे अचानक आफत आने वाली है। यह आखिरी सप्ताह चल रहा है अभी। कितने विश्वास करते हैं हम प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय के अंदर 7वां दूत ने 7वां तुरी को फूंका 7वें वचन में, यह नबी का संदेश को दर्शाता है। लेकिन अगला जो चैप्टर आप शुरू करते हैं, तो कौन सी चैप्टर शुरू करते हैं? 11वां चैप्टर। मतलब यह है कि अन्य जाति
10 में खत्म होती है, 11 में अनुग्रह यहूदियों के पास जा रहा है। और उसका पहला कदम ट्रंप ने जाके गए हफ्ते सिग्नेचर करके बोला कि मंदिर का, आप पढ़िए प्रकटीकरण 11:2, मंदिर का बाहर का आंगन छोड़ दे, वो अन्य जातियों को दिया गया है। अब यूहन्ना को एक सरकंडा दिया गया मंदिर नापने के लिए, लेकिन प्रभु ने बोला बाहर का आंगन को छोड़ दे। और अगर आप आज देखेंगे यरूशलेम के मंदिर को, तो बाहर का आंगन के उस बाजू में मस्जिद है किनारे पे, और यहाँ सुलेमान का मंदिर जहाँ था वहाँ गुम्मट है। और यहूदी लोग यही जगह मांग रहे हैं जी, उसके नीचे एक पत्थर है, उस पत्थर पर इब्राहिम ने इसहाक को रखा था बलिदान करने के लिए, ये माना जाता है। इसके लिए उनको भी वो पत्थर चाहिए, इनको भी वही पत्थर चाहिए। मुस्लिम कहते हैं यहीं से हमारा पैगंबर स्वर्ग में गया, ये जगह हमको चाहिए क्योंकि यहाँ से हमें कुरान प्राप्त हुआ। और यहूदी कहते हैं इधर ही हमारा बाप ने अपने बेटे को रख के बलिदान चढ़ाने के लिए, ये जगह हमें चाहिए। अब इसको मापा जाएगा। इनके झगड़े में ट्रंप ने जाकर बोला बाहर का आंगन तुम ले लो, भीतर का आंगन यहूदी को दे दो। 2 स्टेट डिमांड करके लेके आया उसने। और ये सदियों से ये झगड़ा चल रहा था। पिछले सप्ताह ये झगड़ा निकलकर अभी कोई युद्ध नहीं होगा, शांति का वार्ताहत के ऊपर सिग्नेचर करके आया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 खत्म होते होते 11 शुरू हो रहा है। अब वो 2 नबी आने का टाइम हो चुका है इजराइल में। लेकिन हमारा नबी क्या कहता है, जब वो 2 आएंगे उससे पहले दुल्हन उठा लिया जाएगा। तो हम लोग कितने किनारे में बैठे हुए हैं कि प्रभु के आगमन और कितना समय बचा हुआ है। हम आपस में सारे भेदभाव को छोड़कर हमारा अभी लक्ष्य एक होना चाहिए, आसमान को देखना है। क्योंकि यीशु ने कहा जब इन बातों को तुम देखोगे अपना सर ऊपर उठाओ, तुम्हारा उद्धार निकट होगा। ये अभी ऊपर देखने का टाइम है, बाजू वाला चर्च को देखने का टाइम नहीं है, बाजू वाले विश्वासी को देखने का टाइम नहीं है। ये टाइम मेरा उद्धार निकट है, मेरी नजर आसमान की तरफ होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने जब इज़राइल को चिन्ह दिया, यूना का चिन्ह दिया और दूसरा चिन्ह यरूशलेम का दिया। जब यरूशलेम को घेरा हुआ देखोगे तुम अपना हाथ ऊपर कर उठाना। फिर यूनुस के चिन्ह किसको दिया प्रभु ने? अन्य जातियों को दिया। मैं मसीहा है करके मानना है। जैसा यूनुस 3 दिन मछली के पेट में था, वैसा मैं 3 दिन धरती के नीचे रहूंगा। एक चिन्ह इनको दिया, एक चिन्ह उनको दिया। बोलो हालेलुया। प्रभु हमेशा 2 पेड़ का जिक्र किया है, एक पेड़ जैतून का पेड़ और एक अंजीर का पेड़। जब भी प्रभु अंजीर का पेड़ कहता है तो इज़राइल राष्ट्र को कहता है वो, और जब प्रभु जैतून का पेड़ कहता है वो इज़राइल के मंदिर को कहता है, क्योंकि जैतून का तेल मंदिर में जाता है। जब प्रभु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, वो इज़राइल राष्ट्र को श्राप दिया। जब प्रभु जैतून के पेड़ पर बैठ के प्रार्थना करेगा या जैतून के पेड़ पर वो पैर रखने वाला है, जकरयाह 14वां अध्याय के अंदर जब प्रभु आने वाला है, कहां पैर रखने वाला है? जैतून के पर्वत पर पैर रखने वाला है। वहां से जमीन दुबाग होगा, क्योंकि वही मंदिर का रास्ता है। मंदिर का पूर्व दिशा के अंदर प्रभु आकर उतरने वाला है। बोलो हालेलुया। आज से 500 साल पहले सुलेमान नाम का एक राजा था मुस्लिम। उसने क्या किया, जब वो यरूशलेम उसके हाथ में मिली तो यहूदी लोग तो अपना मसीहा के लिए प्रार्थना करते थे और उसको नहीं मानते थे। उसने कहा कि अरे मैं राजा हूं, मुझे मानो। बोले नहीं, हमारा राजा आने वाला है, यही पूर्व देश से हमारा राजा आने वाला है, जैतून के पर्वत पर वो पैर रखने वाला है। तो उस मुसलमान ने क्या किया, यरूशलेम का ईस्टर्न गेट बंद कर दिया, दीवार से ईंट बांधकर दीवार को बंद कर दिया। बोला अब तुम्हारा मसीहा कहां से आएगा? उसके बाद उसने क्या किया, उस दीवार के बाहर कब्रिस्तान बनाया, मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान बनाया। बोला तुम्हारा मसीहा तो यहूदी होगा ना, वो हमारे कब्र के ऊपर पैर रख के नहीं आ सकता, इसीलिए उसने कब्रिस्तान बना दिया। और बोला अब देखता हूं तुम्हारा मसीहा कहां आएगा। उसे मालूम नहीं, बाइबल कहता है प्रभु जैतून के पर्वत पर उतरेगा और वहां से जमीन मंदिर तक पूरा दुभाग हो जाएगा। जितना कब्र इसने बनाया ना, सब ऐसे अधोलोक में जाने वाले हैं। अब आप यरूशलेम की बात कर रहे हैं। कुछ होटल वाले यरूशलेम के जैतून पर्वत पर लोग, टूरिस्ट लोग जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा 5 स्टार होटल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगा इजराइल गवर्नमेंट से। और इजराइल गवर्नमेंट को बोला कि हमें यहाँ एक होटल बनाना है।
इजराइल गवर्नमेंट जब भी आपको परमिशन देता है तो पहले वो जमीन को टेस्ट करते हो लोग, उसके बाद आपको घर बनाने को परमिशन देंगे। हमारा गवर्नमेंट को आप कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं हो, कीचड़ में भी घर बनाओ देगा आपको परमिशन, लेकिन इजराइल नहीं देगी। इजराइल पहला जमीन को टेस्ट करेगी। तो उन्होंने जमीन की मिट्टी को टेस्ट करके देखा तो पता ये चला कि उस जैतून पर्वत से लेकर यरूशलेम का पूर्व द्वार तक नीचे पूरा खोखला है। ऑलरेडी प्रभु ने नीचे से जमीन खुला रखा हुआ है, खाली यीशु के पैर रखने की जरूरत है, जमीन दुभाग हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अच्छा, जैतून पर्वत पर यीशु क्यों उतरेगा? क्योंकि प्रेरितों के काम पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं, वो उठा लिए जाने के टाइम जैतून पर्वत पर गया, वहीं से वो उठा लिया गया। इसलिए जब वो आएगा तो जैतून पर्वत पर ही उतर कर आने वाला। जैसा वो गया वैसे ही वो वचन कहता है। और ये सारे भविष्यवाणी आज अपने आंखों के सामने पूरी हो रही है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब उसने छोटी सी कटोरे में पानी निकाला तो उसको पता चला कि एक भाग इजराइल का जो अंधा बन के रहेगा, प्रभु उनको बाद में लेके आने वाला है। इसके बीचों बीच प्रभु ने आपका और मेरा उद्धार का समय दे दिया। जब प्रभु ने अपने 3.5 साल को पूरा कर दिया तो क्या हुआ? मत्ती 17 अध्याय के अंदर यीशु पहाड़ पर गया, पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर, उसका रूपांतर हो गया। और क्या दिखाई देता है? मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे हैं। ये मूसा और एलिया क्यों उतर कर आए नीचे? प्रभु के साथ क्या वार्ताहत कर रहे हैं? क्योंकि मूसा और एलिया का भी 3.5 साल की सेवा बाकी है। वो कितना दिन भविष्यवाणी करने वाले हैं? 1260 दिन तक वो 2 जन भविष्यवाणी करने वाले हैं। अब इसमें भी मसीह लोगों में बहुत बड़ी लड़ाई है। एलिया आएगा और एनोक आएगा, क्योंकि जो मरे नहीं वो ही आएंगे मरने के लिए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहता है वो 2 में से वो आसमान को बंद करेंगे, एक समुंदर को खून बनाएगा। तो बाइबल में नामों से नहीं कामों से जाना जाता है। आसमान को किसने रोका? एलिया ने रोका। खून किसने बनाया पानी का? मूसा ने बनाया। तो यही 2 आदमी का काम उधर लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बोले आप मसीहा है, ये हम कैसे जानेंगे? यीशु मसीह ने बोला जाकर कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। इन्हें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला हाँ मैं मसीह हूं, बोला जाके बताओ काम क्या हो रहा है वो बताओ। यूहन्ना को पूछा कि भाई आप मसीह हैं? बोले नहीं। फिर आप एलिया हैं? बोले नहीं। फिर कौन है आप? जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। मेरा काम देखो, नाम मत देखो। सो उनके कामों से आपको पहचानना है कि वो कौन है। सो मूसा और एलिया जब भी उनका टाइम हो गया आ गए थे, प्रभु ने उनको बोला तुम वापस चले जाओ। उस पर्वत से मूसा और एलिया को वापस भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर के पास अगले 2000 साल वो अन्य जातियों को देने वाला था। ये यहूदियों को मालूम नहीं था, क्योंकि यहूदी लोग वाचा के संतान हैं, वो अन्य जाति को नजदीक लेते नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब एक औरत आई अपने बेटी के लिए बीमार की चंगाई पाने, यीशु मसीह ने बोला बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, बोले गुरुजी अपनी भाषा कर रहा है, क्योंकि वो भी कुत्ते बोलते थे अन्य जातियों को। इसीलिए वो लोग बोले वो बरोबर है, मूसा के जैसा है। फिर बाद में यीशु ने बोला, जब वो औरत ने बोली कुत्ता ही सही प्रभु, हमें पूरी रोटी नहीं चाहिए, वो मेज पर गिरता हुआ अगर झूठन भी मिल जाए तो भी मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। वो रोटी जो यीशु ने लाया था वो बच्चों की रोटी क्या है? उस रोटी को आज हम अन्य जातियों ने कैसे ले लिया? हमने बोला प्रभु पूरी रोटी नहीं चाहिए, अगर झूठन भी मिल जाए तो भी हमारा पेट भर जाएगा। प्रभु ने बोला अरे ये विश्वास तो मैंने इनके अंदर भी नहीं देखा। तब अनुग्रह आपके पास चली आ गई। मैंने बार बार ये लोगों को कहा, हमेशा कहता हूं, एक बार जब याकूब को आशीर्वाद देना था अपने बेटे को, उसने लोगों को बुलाया,
और यूसुफ ने अपने बेटे मनश्शे और इब्राहिम को लाकर सामने खड़ा कर दिया। और जब याकूब ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका दाहिना हाथ इधर चला गया छोटे के ऊपर, और छोटे का हाथ इधर आ गया। ऐसे क्या बन गया? तब याकूब बोलता है, यूसुफ बोलता है, पिताजी मेरा बड़ा लड़का इधर है, आपका हाथ यहां रखेंगे। पिताजी बोलते हैं, मेरा हाथ हो गया, ये भी होगा, छोटे का आशीष इसको मिल गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्रॉस करने वाला हाथ आशीष को बदल दिया। जो आशीष यहूदियों का था, यीशु मसीह जब आकर क्रूस पर आ गया, यहूदियों का आशीष हमें मिल गया और हमारे जगह वो अंधे बन गए। बोलो हालेलुया। लेकिन आज उनके आंखें खुलने पर है और यहाँ आंखें बंद होने पर है। इसीलिए अभी आपका सुसमाचार कोई सुनता नहीं। अभी जाओगे बाइबल देंगे, मार खाओगे। अभी चर्च बंद कर रहा है, अभी मार पड़ रही है। क्यों? इन्हीं लोगों को पहले सुसमाचार आप देते थे, आज ये सुसमाचार लेने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी ये अंधे हो रहे हैं। और इजराइल में आंखें खुल रही है कि मसीहा आने वाला है। अनुग्रह जो यहां से वहां जाएगी, पहले वहां से यहां आई थी। आप मेरे साथ है? हालेलुया। सो इस बात के बाद गिदियोन ने जाकर लोगों से कहा कि यहोवा हमारे साथ है, इसकी गारंटी मिल गई हमें। मैंने 2 चिन्ह रखा था कि वो ओस ऊन पर पड़े, वैसे ही हुआ। दूसरा दिन जमीन पर, वैसे ही हुआ। अभी बेशक यहोवा हमारे साथ है। आपको क्या गारंटी चाहिए यहोवा आपके साथ है? बोलिए, क्या क्या सबूत चाहिए कि वो हमारे साथ है? हमारे दिनों में खुदा ने भेजा हुआ नबी जो था, वो सबसे बड़ा सबूत था। जो 2000 साल पहले कलीसिया ने किया, वही काम को उसने आज फिर से कलीसिया के लिए करके दिखाया। इससे बड़ा सबूत आपके और हमारे लिए और कुछ नहीं है। बस हमारा उस संदेश पर विश्वास करना है जो दुल्हन के लिए दिया हुआ संदेश है। अब लड़ाई के लिए लोग तैयार हो गए। और क्या हुआ तैयारी लड़ाई कि 32,000 लोग आ गए गिदियोन के साथ खड़े होने के लिए कि चलो हम लड़ने को जाएंगे। और आज का मेरा टाइटल है 3 पुल्स, 3 खिंचाव। उसमें पहला खिंचाव है 32,000 लोग आ गए लड़ने के लिए। और गिदियोन ने देखा, बोला बहुत बड़ी मिलिट्री तैयार हो गई। और उसने खुदावन को कहा, प्रभु हम तैयार हैं। तब खुदावन नीचे उतर कर आया, बोला कि मेरे को इतना लोग नहीं चाहिए। अगर इतना लोग जाकर तुम फलिस्तियों को मारोगे तो बाद में तुम गुण गाओगे हमने जीता। और हमारा प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो बोला मुझे तेरे इतनी मिलिट्री की जरूरत नहीं है, ये काम मैं तुझे नहीं देना चाहता, ये महिमा, क्योंकि हमारा प्रभु महिमामय परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। उसने गिदियोन को बोला, एक काम कर, लोगों के कानों कानों में जाके बोल देना कि जिसको जाना है जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको लड़ना है, तुमको जाना है तो जा सकते। नए नए शादी हुए लोगों को जाके बोल दे, युद्ध में मर जाएगा, खाली पी लिया, औरत विधवा हो जाएगी, जा शादी किया है जाके घर पे रहे। नया नया घर जिसने बनाया उसको बोल देना कि तू जाके रहे, कहीं तेरे घर में कोई दूसरा आके रहेगा तो युद्ध में मर जाएगा। 3 बातें दी है ना प्रभु ने। जो नया खेती खरीदा है, नया बैल खरीदा है, उसको युद्ध में मत लेके जाना। जो नया घर बांधा है उसको युद्ध में मत लेके जाना। जो नया शादी किया है उसको भी युद्ध में मत लेके जाना, उसका मन कच्चा रहेगा। तो गिदियोन ने जाकर इन 32,000 लोगों के कान में फूका, भाई जाना है क्या? जरूरी नहीं है। आज हमारे यहाँ बच्चे लोग हैं, लेकिन अगर आप इजराइल में पैदा होते तो सबसे पहले आपको बंदूक देके लड़ना सिखाता इजराइल। हालेलुया। इजराइल में हर बच्चे को लड़ाई सीखना जरूरी है।
इसके लिए आपको पता नहीं होगा, जब इजराइल को मारने के लिए हमास ने हाथ बढ़ाया था तो विश्व में जितने यहूदी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो सब अपनी छुट्टी लेके इजराइल में गए। बोले हमें वहां जाना है लड़ाई में लड़ने के लिए, क्योंकि इनको मिलिट्री की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, ये बचपन से ही मिलिट्री की ट्रेनिंग पाए हुए लोग रहते हैं। खाली इनके हाथ में बंदूक दे दे तो ये अच्छे अच्छे को मार के गिराएंगे, इनकी ट्रेनिंग पहले से हो गई रहती है। वहां का प्राइम मिनिस्टर का बेटा जैसा वो स्कूल से बाहर आता है उसको मिलिट्री में जाके सेवा करना है देश के लिए। आप अगर देखोगे वो दृश्य को रोना आएगा आपको। बेंजामिन नेतन्याहू अपने बच्चों को गले से लगा के बोलते हैं बेटा अगर मर भी जाए तो देश के लिए मरना है हमें। हमारे इधर मंत्री लोग का बेटा अमेरिका में पढ़ाई करता है, आपके और हमारे गरीब बच्चे रोड पे मोर्चा निकाल के जाते, उनके बच्चे किधर हैं? वो बीसीसीए के कैप्टन लोग हैं, वो बहुत बड़े राजकारण है, वो बाहर पड़े थे। मरते लड़ते कौन? आपके लोग, गरीब लोग जो है रास्ते पे वो मरते हैं। इजराइल ऐसा नहीं है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी उसको जाके देश के लिए लड़के आना है। तो इजरायली लोग जो है अपने देश के, अपने वतन के लिए तैयार रहते। पर यहां पर गिदियोन ने बोला आपको जाना है तो जा सकते। तो ये पहला खिंचाव, फर्स्ट पुल। अब ये पहला खिंचाव के बारे में नबी क्या बताता है? कोर्ट के अंदर देखे जाएंगे, सोल दैट आर इन प्रिजन, जो आत्मा अभी कैद में है। इस संदेश में नबी कहता है जीसस मिनिस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ 3 पुल्स। यीशु की सेवकाई में 3 खिंचाव थी, और ये 3 खिंचाव को वो कहता है डिड यू नो दैट, नोटिस एंड बी सिंसियर इफ यू एवर वॉज इन योर लाइफ नाउ फॉर अ मिनट, फ्यू मिनट्स। तो नबी बोलता है कि 3 खिंचाव प्रभु की सेवा में थी। गिदियोन की सेवा में 3 खिंचाव थी। यह धरती पे जो भी व्यक्ति आता है उसके जीवन में 3 खिंचाव का काम रहता है। फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल। 3 के अंदर खुदा परिपूर्ण होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में वो परिपूर्ण होता है। 3 बातों के अंदर खुदा हर काम को सीमित रखा हुआ है। सो ये 3 खिंचाव प्रभु यीशु की सेवा में। जब प्रभु यीशु पहली सेवा शुरू किया, नबी बोलता है फर्स्ट पुल वाज हीलिंग सिक, ही बिकेम वेरी पॉपुलर मैन, everybody believed him, seemed like that is right, and we went for the healing the sick, everybody wanted him to in the church। यह पहला खिंचाव। जब आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होता है, यह पहला खिंचाव आपके जीवन के अंदर है। बोलो हालेलुया। जब मैं सेवा में उतरा था, विश्वास नहीं करोगे आप, मुझे प्रभु से मांगना पड़ा, प्रभु मुझे ये चंगाई का सेवा मत दे, अभी मेरे को वचन प्रचार करने का सेवा दे। क्योंकि इतने दुष्ट आत्माएं, इतने भूत प्रेत, इतने जादू टोना मांत्रिक अजी मेरे घर में पड़े रहते थे। उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। ये भूत निकालने 3 दिन उपवास, ये भूत निकालने 7 दिन उपवास, वो भूत निकालने 14 दिन उपवास, उपवास उपवास उपवास। और ये भूत निकलने के बाद वापस आते नहीं चर्च में, चंगाई मिल गया चले जाते हैं। अजी मैं आपको क्या बताऊं, प्रभु साक्षी है। एक बार मैं खांडबारा स्टेशन गुजरात में उतरा था। स्टेशन में मैं उतरा, स्टेशन को लग के जो गांव है उस गांव के अंदर जितनी दुष्ट आत्मा थी घरों में नाचना शुरू कर दिया। बोले उसको क्यों लेके आए यहां पर? मैं स्टेशन से खाली मेरे को लोग मिलने आए, लोग बड़े झूठ बोलकर स्टेशन पे आ रहे। बोले कौन आया भाई, कौन आया, बॉम्बे से कौन आया, बॉम्बे से कौन आया? बोले हाँ हमारे पास्टर आए। बोले अरे हमारे घर में बेटी नाच रही है बाल खोल के, हमारे बाजू वाले के घर में नाच रही है। और मुझे मीटिंग के स्थल में जाने के पहले मेरे को उस गांव में जाके सारे घरों में दुष्ट आत्मा निकाल के फिर मैं गया अपनी मीटिंग को गांव में। जब मैं गुजरात में मीटिंग में खड़ा रहा तो कम से कम 1 दुष्ट आत्मा, 1 औरत, 2 औरत, 3 औरत, 4 औरत, 25 लोगों के अंदर वो दुष्ट आत्मा गई। बाद में लास्ट औरत के पास से वो बाहर निकल गई। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, नाक में दम आ गया था। मैंने बोला प्रभु मेरे को ये सेवा नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आत्मा का रक्षा नहीं होता, उसमें खाली चंगाई, मच्छी रोटी, आशीर्वाद। लेकिन आज हमको जो सेवा चाहिए वो आत्मा का बचने वाला सेवा चाहिए।
अगर एक ठुंडे को आप आज प्रार्थना में आके हाथ दे दे, कल वो सिगरेट पीता हुआ मिलेगा। एक लंगड़े को पैर दे दे, कल वो दारू के अड्डे में मिलेगा। लेकिन अगर उसके आत्मा को उद्धार दे दे, वो तुम्हें स्वर्ग राज्य में मिलने वाला है। आज दुनिया चमत्कार के पीछे जा रही है, हम चमत्कार को नमस्कार कर दिए। अभी हम लोग जीवन के मार्ग के पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि पेंतिकोस्त की ऊपरी कोठरी में कोई चमत्कार पाया हुआ नहीं आया था। जो जीवन के किताब में जिसका नाम लिखा था वही ऊपरी कोठरी में आया हुआ था। जब पिलातुस ने पूछा मैं किसको छोड़ूं, तो वही लंगड़ा जिसको यीशु ने चलाया था उड़ी मार मार के बोल रहा था, हमको बरअब्बा दे, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे। क्योंकि पैसे दिए थे उन्होंने। सदूसी फरीसियों ने बोले पैसे देकर कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आवाज उठाओ और वो लंगड़े चोर जो है उसको छोड़ दो, बराबर को छोड़ दो। लोगों ने भड़काया था लोगों को। तो चिन्ह चमत्कार जिसका आज होता है वो कल मुखर के चला जाएगा, लेकिन जिसका आत्मा बच जाता है वो आपको अनंत काल के जीवन में मिलेगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये पहला खिंचाव चिन्ह चमत्कार, और ये चिन्ह चमत्कार से यीशु मसीह पॉपुलैरिटी में आ गया, बहुत फेमस हो गया यीशु मसीह। 5-5 हजार के भीड़ उसके पीछे चल रही है। यह पॉपुलैरिटी में आने का जो काम है वो चिन्ह चमत्कार है। हमारा नबी चिन्ह चमत्कार को क्या कहता है? कहता है कि जब आदमी मछली पकड़ता है तो उस गल में कीड़े लगाते नहीं, वही चिन्ह चमत्कार है। खाली मच्छी को आकर्षित करने के लिए चिन्ह चमत्कार का काम। सो यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार किया, यह उसका पहला खिंचाव था। दूसरा खिंचाव नबी बताता है, one day he turned around and started prophesying, for he was the word and the prophet and the Moses spoke of. एक दिन प्रभु ने चिन्ह चमत्कार को बंद कर दिया। यूहन्ना 6वें अध्याय उसकी 66 वचन, उसके बाद में प्रभु ने चिन्ह चमत्कार बंद कर दिया। बोला जिसको वो मेरा मांस खाएगा उसके अंदर जीवन होगा, जो मेरा लहू पीगा उसके अंदर जीवन होगा। ये वास्तव में खाने की वस्तु है। तो लोगों ने क्या कहा, ये नागवार संदेश कौन मानने वाला है? ये तो हमें नरभक्षी बना रहा है, ये तो इंसान खाने वाला सिखा रहा है, ये कठिन संदेश है। और वो मुड़कर चले गए, फिर उनके साथ नहीं चले। प्रभु ने चेलों को पूछा तुम्हें भी जाना है क्या? पतरस ने बोला प्रभु कहां जाएंगे, जीवन का वचन आपके पास है। हालेलुया। वो जो लोग वापस गए ना, वो चिन्ह चमत्कार के लिए आए हुए थे, लेकिन हम वचन के लिए आए हुए हैं आपके पास। हमें जीवन की बात चाहिए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये दूसरा खिंचाव में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के मन की बातें बोलना शुरू कर दिया। सदूसी और फरीसियों के मन में जो घटनाएं होती थी उसको बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुद वचन था। अब लोगों को जब चिन्ह चमत्कार बंद हो गई तो वो लोग उठ कर चले गए, खाली हो गई। अब थोड़े लोग प्रभु के साथ बचे थे, वो तो जीवन की बातों के लिए बचे हुए थे। ये दूसरा स्टेज, दूसरा खिंचाव। और तीसरा खिंचाव नबी कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर प्राण दिया, वो अधोलोक में चला गया, नरक में, जहां कैदी आत्माएं थे, जहां अब्राहम था, जहां मूसा था, जहां बड़े बड़े नबी लोग को शैतान ने कैद में रखा था। क्योंकि यीशु मसीह नीचे जाने के पहले कोई ऊपर गया नहीं। यीशु ने जाकर अधोलोक में से चाबी ले ली, अधोलोक की चाबी खोल दी और शैतान को मारी एक लात। जितने संत लोग नीचे थे प्रभु ने उनको ऊपर उठाकर लेकर आया। यही मत्ती 27 अध्याय 51 वचन में लिखा है। उसके कब्र से बाहर आते सब पवित्र लोग भी ऊपर आ गए, कब्रें खुल गई। ये कब्रें क्यों खुली? ये आदम जात से लेकर अभी तक कब्र बंद थी, लेकिन यीशु मसीह नीचे जाकर उन सारे कब्रों को खोलकर उन्हें ऊपर लेकर आया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन में कहता है, देख मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। पहले किसके पास थी? शैतान के पास थी। वो आदम आया बंद करके रख दिया, वो याकूब आया बंद करके रख दिया, क्योंकि ये सब पाप की दशा में मरे थे। यूहन्ना 3:13 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा अर्थात वही जो स्वर्ग से नीचे उतरा। कोई गया नहीं स्वर्ग में, अब्राहम भी नहीं जा सकता, इसहाक भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब पाप की दशा में मरे हैं। यीशु एक व्यक्ति था जो पाप की दशा में नहीं, कुंवारी के पेट से पैदा होकर आया हुआ था।
उसने जाकर उसका अधोलोक की कुंजियां को अपने हाथों में ले ली। यानी तीसरा पुल नबी बताता है यीशु मसीह की सेवा अधोलोक में थी। पहला सेवा चिन्ह चमत्कार की, दूसरी सेवा मन की बातें खोल दिया, और तीसरी सेवा यीशु किधर गया? अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया। अब नोहा या मूसा, इनके जीवन के अंदर भी 3 खिंचाव आती है। उदाहरण के लिए हम लोग नोहा को ले लेंगे। जब नोहा के पास वचन आया और उसने बोला दुनिया नाश होने वाला है, नाश होने वाला है, पहला खिंचाव। जब बोट तैयार हो गई, नोहा अंदर गया, दूसरा खिंचाव। बोट बना रहा है वो, तीसरा खिंचाव। नोहा अंदर बैठा है, बाहर लोग चर्चा कर रहे हैं क्या हुआ, ये बूढ़ा क्यों बोट बनाया यहां पर। वो कहते थे, बाहर वाले कहते थे, वो कहता था बारिश आने वाली है, वो कहता था कि दुनिया नाश होने वाली है। तो लोगों को प्रचार कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहूं, नाश होने वालों के लिए जो प्रचार होता है ना, वो तीसरा खिंचाव है। पहला खिंचाव नूह के लिए, परिवार के साथ बोट में चला गया। दूसरा खिंचाव, तीसरा खिंचाव, बाहर प्रचार हो रहा है। बाहर लोग कह रहे हैं ये कहता था बारिश आने वाली है, अभी 2 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये कहता था बारिश आकर पहाड़ की चोटी तक डूब जाएगी, कोई नहीं बचेगा, लेकिन आज 5 दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौन प्रचार कर रहा है? बाहर। यीशु मसीह तीसरा खिंचाव में किसको जाके प्रचार किया? नूह के दिनों में जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनको जाके उसने प्रचार किया। नाश होने वालों के लिए जो संदेश है वो तीसरा खिंचाव को दर्शाता है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। सो हम लोग जाएंगे आगे। दूसरा खिंचाव में गिदियोन आता है। अब 22,000 लोग बचे हुए हैं। पहला खिंचाव में 32। अब वहां से 22,000 लोग नीचे चले गए तो बचे 10,000। अब 22,000 लोग जो वापस गए, क्या सोच के गए? कोई नया घर बनाया था, नई शादी हुई थी, लड़ने का डर था, मन कच्चा था। वो बोले कि ठीक है हम लोग चले जाते। परमेश्वर की इतनी बड़ी सेना नहीं चाहिए थी। 22,000 नीचे उतर के चले गए। बाइबल बोलता है 10,000 बच गए। अब ये दूसरा खिंचाव की बात है। पहले खिंचाव में कितने बचे? 22,000। जब 32 में आए थे 22 में आ गए। दूसरा खिंचाव में ये 22,000 को भी प्रभु बोलता मुझे ये भी इतना भी नहीं चाहिए। अरे प्रभु, फलिस्ती लोग ऐसे बैठे हैं जैसे रेत बैठी है, अभी खा जाएंगे अगर उन्हें छोड़ दिया तो। बड़ी मुश्किल से मैंने 32,000 को तैयार किया, तूने बोला जाने के लिए तो 22 चले गए, अभी कल ही 10 ही बचे। प्रभु बोला इतना भी मुझे नहीं चाहिए, अब क्या करे? अब प्रभु बोलता अभी मैं फाइनल टेस्ट दूंगा। देखिए, छलनी में से छलनी करना, चोजन फ्रॉम द चोजन, बुलाहट के अंदर से एक बुलाहट। हालेलुया। प्रभु ने चुना, 70 चेलों को चुना था। उसके बाद में प्रभु ने उसमें से माइनस करके 12 को निकाला, चुनावट में से चुनावट। और वो 12 में से 3 को उसने रूपांतर के पहाड़ पे ले गया। उस चुनावट के अंदर से भी रैप्चर का एक अलग चुनावट है। चुनावों के अंदर से एक चुनावट। चोजन फ्रॉम द चोजन, बुलाए हुए लोग बहुत थे पर चुने हुए लोग थोड़े। प्रभु ने उसको माइनॉरिटी में लेके आया। ये छलनी में अगर आप आपका घर बनाते होंगे तो रेत को छालते हैं, तो इसमें जो जाड़ा रेत गिरता है वो फाउंडेशन में डालते हैं, और जो प्लास्टर में लगता है वो एकदम बारीक रेत छीन के निकालते हैं, वो प्लास्टर में लगता है। चुनावट के अंदर से एक चुनावट। बोलो हालेलुया। तमाम संप्रदाय के बीच में से प्रभु ने एक चुनावट के अपनी दुल्हन को बाहर निकाला। चुनावट के अंदर से एक चुनावट। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने 22,000 बोले नहीं चाहिए, 10,000 में आ गई। अब ये तीसरा खींच हम हमारे नबी के जीवन में देखेंगे। ये 3 खिंचाव के बाद मैं फिर से आपको ले जाऊंगा गिदियोन के पास। नबी बोलता है पहली बार जब मैं आया था, फर्स्ट व्हेन आई बिकम अ सर्वेंट, लॉर्ड प्रे फॉर हिज सिक चिल्ड्रन। जब नबी आया था पहली सेवा में, तो प्रभु ने बोला बीमारों के लिए प्रार्थना कर। और खुदा ने नबी को यह बोला यू आर बॉर्न टू प्रे फॉर द सिक। तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ कि तू बीमारों के लिए प्रार्थना कर। और नबी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। चमत्कार कैसी हुई पता है आपको?
इतिहास में कभी नहीं हुई चमत्कार जो 20वीं सदी में हुई है। वहां बाइबल गवाह देता है 2 मुर्दों को जिंदा किया, 3 मुर्दों को जिंदा किया, और 20वीं सदी में कितने मुर्दे जिंदा हुए। यीशु ने कहा अगर मुझ पर विश्वास करेंगे तो मुझसे भी बड़ा काम तुम करोगे। बड़ा काम इन आखिरी दिनों के अंदर हम देखते हैं। ये 1-2 जगह की बात नहीं। जब नबी डरबन में गया था तो डरबन में स्टेडियम में मीटिंग हुई और पूरे डरबन के हॉस्पिटल खाली हो गया। पूरा डरबन के हॉस्पिटल खाली, और 8 कंटेनर भर के, बड़े ट्रक कंटेनर भर के बैसाखी और व्हीलचेयर उठाना पड़ा। इतने लोग आए थे, बैसाखी और व्हीलचेयर और सब कुछ सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट छोड़ के चले गए। पूरी डरबन के हॉस्पिटल खाली हो गई। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इवन बाइबल के दिनों में भी हम नहीं देख पाते हैं, पौलुस के जीवन में भी नहीं देख पाते हैं ऐसा काम प्रभु ने इन दिनों के अंदर। क्योंकि प्रभु ने नबी को क्या बोला था? तो पैदा ही इसलिए हुआ है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा। अब ये सेवा खुदावन ने एक दिन नबी के हाथ से निकाल लिया। अब नबी खुद अपने शब्दों में बोलता है कि प्रेयर कार्ड जो 10,000 आती थी एक दिन में, वो 5,000 में आई, 3,000 में आई, 2,000 में आई, आखिर 50 प्रेयर कार्ड में आके नबी रुक गया। और तब नबी बोलता है अपने परिवार को, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, नौकरी करने को जा रहा हूँ, मैं सेवा छोड़ रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोली सोचो जरा, तुम्हारा नाम इतना फेमस हो गया, वर्ल्ड इवेंजलिस्ट हो गया, हजारों लाखों लोग तुम्हारे पीछे। बोले मैं नहीं जानता, पर अब मेरा काम ये ख़त्म हो गया है, मैं जा रहा हूँ नौकरी के लिए। क्योंकि नबी को पता चल गया पहला खिंचाव हो गया, अब प्रभु उसको दूसरे खिंचाव में उठा रहा है। सेकंड पुल, जब सेकंड पुल में आई, मेजर प्रोफेसी उसके जीवन से आना शुरू हो गया। बड़ी बड़ी सीक्रेट जो है बाइबल के, 7 चर्च एजेस, 7 सील्स, ऐसे महान महान जो गुप्त बातें हैं वो प्रकट होने लगी दूसरे खिंचाव के अंदर, सेकंड पुल के अंदर। द सेकंड पुल वाज व्हेन यू डिड नो द सीक्रेट्स ऑफ द हार्ट। वो जाकर लोगों को कहता था तू अपने लिए नहीं आई, तेरा पति को कैंसर है, वो हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए प्रार्थना मांगने को आई। मतलब एक आदमी को देखकर उसके पीछे की मंशा क्या है वो भी बताना शुरू कर दिया। वो ये भी बताना शुरू कर दिया पीछे मुड़कर कि यहाँ पर ये बैठा है, उसका नाम ये है, उसकी बीमारी ये है। वो पीछे मुड़ के मतलब मन की बातों को खुलना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी दूसरा खिंचाव काम पे आ गया है। और तीसरा खिंचाव के बारे में नबी क्या कहता है? And I left me and went right over to the top of that audience and went and stood over the top of that little building and settled it on top. Then when did this see? One has happened standing behind me, the same voice, angel's voice. He said, I will meet you there, and this is the third pull. अब वो एक तंबू का दर्शन देख रहा है, और एक तंबू के दर्शन में एक कोने में एक लकड़ी की कैबिन है, और बीमार आदमी उसमें जाता है और चंगाई होके निकल रहा है। अंदर क्या हुआ मालूम नहीं, स्ट्रेचर में लेके गया, बाहर वो चल के जा रहा है, स्ट्रेचर फेंक दिया उधर ही। तो नबी बोल रहा क्या हुआ? उसके बाजू में जो एंजल खड़ा था वो निकल के जाता है, जो लाइट उससे बात कर रही थी वो निकल के जाता है, और नबी को कहता है मैं तुझे उधर मिलूंगा। अब तीसरा खिंचाव का समय आ गया, बोलने की जरूरत ही नहीं है, काम अपने आप होना शुरू कर दिया। इस बॉम्बे शहर के अंदर जब वो आया तो 1954 के अंदर उसकी जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर उससे बात कर रहा है। नबी को जब वो ताजमहल होटल से एयरपोर्ट लेके जा रहा था तो नबी उस ड्राइवर को पूछा कि आपको प्रार्थना कतार में आए नहीं कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं? आप 3 दिन मेरे गाड़ी चलाए। तो ड्राइवर ने बोला नहीं साहब, ऐसा है कि मेरा एक दोस्त आया था, उसकी बेटी जो है व्हील चेयर में बैठी थी, 3 दिन वो मीटिंग में आया लेकिन उसके साथ कुछ हुआ नहीं, बेचारा बहुत नाराज है, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो बहुत बड़ा हो, मेहरबानी होगी। और वो एक गुजराती फैमिली थी। तो नबी ने बोला कहाँ रहता है? बोले हमारे एयरपोर्ट के रास्ते में ही है। बोला मुझे वहाँ ले जाओ। और वो ड्राइवर ने गाड़ी लेकर वहाँ गया उसके दोस्त के घर पे, और वो ऐसे नीचे से पहले माले पे ऊपर रहता था। तो नबी को ऊपर घर पे लेके गया तो देखा वो बच्ची सामने व्हील चेयर में बैठी हुई है। बोले यही लड़की है, 3 दिन। अब वो घर वाले आश्चर्य हो गया, जिसको मिलने के लिए 3 दिन जाते, नजदीक भी नहीं जाते थे, 3 लाख 5 लाख की गर्दी थी, और वो खुद घर में आया। बोला तो बड़ा अद्भुत चमत्कार हो गया उनको। उन्होंने बोला ये क्या चमत्कार है? तो नबी ने उस लड़की के लिए कुछ नहीं कहा,
वहाँ एक छोटा सा बॉल पड़ा था, तो नबी ने वो बॉल उठाया और यूं सीढ़ी के नीचे फेंक दिया और उस लड़की को बोला गो गेट इट। वो लड़की व्हीलचेयर से उठी, दौड़ के गई नीचे, बॉल लेके ऊपर आई, और तब वो लड़की टांग को देखी, अरे मैं तो चल रही हूं, आप मेरे साथ हैं। अद्भुत बात है, मतलब अभी बोलने की जरूरत ही नहीं, खाली आप विचार करो, थर्ड पुल काम में है, हालेलुया। तीसरा खिंचाव काम कर रहा है, आपको जिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही एक आदमी नबी के पास, इसी बॉम्बे शहर की, मैं उनकी गवाही बता रहा हूं, जब भाई ब्रनम आए थे 1954 में, जो उसके साथ में थे, उनकी गवाही बता रहा हूं। मैं उनका तस्वीर फोटो डाल के आपको बता सकता हूं। तो उन्होंने बताया कि एक विक्टर नाम की फैमिली थी अंबरनाथ के अंदर, हस्बैंड वाइफ दोनों को कैंसर था, दोनों भी मीटिंग को गए थे, और नबी ने दोनों का नाम लेके बोला तुम्हारे कैंसर दूर हो गई, और हस्बैंड वाइफ दोनों 40 साल उसके बाद जिंदा रहे, मरने के बिछाना पर रहने वाले अनगिनत। ये क्या है? तीसरा खिंचाव काम पर है। सो आइए हम लोग वापस जाएंगे गिदियोन के पास। गिदियोन की तीसरी खिंचाव में क्या कर रहा है? प्रभु बोलता है ये 10,000 भी मुझे नहीं चाहिए। अब क्या करना? बोले इनको सबको नदी के पास लेके पानी पिलाने के लिए। और मैं बताता हूं कि तीसरा खिंचाव में कैसे चुनावट होती है। बोलो हालेलुया। सो तीसरा खिंचाव क्या है? बोले सबको पानी पीने को लगाना, और पानी पीते पीते अगर कोई नीचे पानी में मुंह डाल के कुत्ते की तरह चपट चपट करके पानी पीता है, उसको एक बाजू में करना, और जो पानी को हाथ से लेकर यूं पीता है उसको एक बाजू करना। तीसरा खिंचाव, एसिड टेस्ट। हालेलुया। और गिदियोन खड़ा है और जो बोले पानी पियो, वो जाके सीधा मुंह डाल के पीता है, उसको बोलते उधर जा तू। और जो आके हाथ से उठा के पानी पीता है उसको बोलते तू इधर आ। और जब छांट के देखा 10,000 गुजर के गए, 3,000 इधर खड़े हैं जो हाथ से पानी पिए, और फिर 9,700 लोग कुत्ते की तरह चपट के पीने वाले एक बाजू में खड़े हो गए। आपको मालूम है इसमें क्या फर्क है? एक योद्धा का लक्षण क्या होता है? जब आप जाकर मुंह में चपट के पानी पियोगे, दुश्मन आके हमला करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब हाथ से पानी लेके पियोगे तो आप इधर भी देख सकते, इधर भी देख सकते, पानी भी पी सकते। बोले इनको अलग कर, ये योद्धा लोग हैं। हालेलुया। टेस्ट कौन दे रहा है? खुदावन टेस्ट दे रहा है। गिदियोन को नहीं मालूम है कैसे चुनना है, आपको और हमको नहीं मालूम है दुल्हन कैसे चुनी जाती। दुनिया बनाने से पहले जिसने जीवन की किताब में हमारा नाम लिख के रखा हुआ है, वो जानता है कौन आने वाला है योद्धा के अंदर, कौन आने वाला है रैप्चर के अंदर। जब ये एक बाजू हो गए तो 300 लोग बचे। सामने दुश्मन अनगिनत थे और इधर खाली 300 लोग हैं। प्रभु बोला बस हो गया मेरे लिए इतना। खुदावन के लिए कितने लोग चाहिए दुनिया हिलाने के लिए? 400 नबी वहां पर पॉल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जेजबेल उनकी पालन पोषण कर रही थी, एक एलिया खुदा के हाथ में पहाड़ पर बैठा हुआ था। हर समय में आप देखिए खुदा के हाथ में एक आदमी चाहिए खाली उसकी मर्जी को जानने के लिए, और खुदावन दुश्मन को मारता है। 400 नबियों को एलिया ने घात उतार दिया, एक आदमी। दैट इज, ऐसा कहावत है, वन मैन इन द हैंड ऑफ गॉड इज मेजॉरिटी। खुदा एक ही आदमी से हमेशा काम करता है। ये बात को नबी ने चैलेंज किया है। किसी भी युग में देखो संस्था काम नहीं कर सकी। अगर किसी के साथ खुदा काम करता है, उसको प्रभु बाहर निकालता है, उसको अपने ज्ञान से भरता है, उसके द्वारा प्रभु सारे दुनिया को शर्मिंदा करता है। और वो जो खुदा का चुना हुआ रहेगा वो 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ आदमी रहेगा, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को भी फेल करने वाली बातें वो लिख के चला गया। ऐसे अनपढ़ों को प्रभु उठाता है। अगर प्रभु चाहता तो सदूसी फरीसियों को मंदिर में जाकर, जो ऑलरेडी शास्त्री थे, जो ऑलरेडी मसीहा का इंतजार करते थे, उनको जाके बोलता मैं मसीहा आ गया, जाओ प्रचार करो। वो जाके प्रचार करते थे, लेकिन प्रभु उनके पास नहीं गया क्योंकि वो पहले से ज्ञान में भरे हुए थे। प्रभु उनके पास गया जो मच्छी पकड़ रहे थे, जो खाली थे, जो ज्ञान रहित थे। बोला आओ मैं तुम्हें अपनी ज्ञान से भरूंगा और तुम्हें मैं भेजूंगा सुसमाचार के लिए। प्रभु ने किसको भेजा? अनपढ़ गवारों को भेजा। लेट द नेटिव स्पीक टू द नेटिव। अगर मैं आपको आकर बोलूंगा भाई आप आजाद हो गए, आप आजाद हो गए, आपको क्या मतलब आजादी का? आप तो पहले से आजाद है। लेकिन अगर मैं जेल में जाकर जो 20 साल का सजा काट रहा है उसको बोलूंगा कल तो आजाद हो गया, उसको बड़ी खुशी होगी।
बोले आजाद हो गया मैं? बोला हाँ, क्योंकि उसको बंदिश का आदत समझ में आया। वैसे ही अगर आपको फरिश्ता के प्रचार करेंगे, बन फिराओ, पश्चाताप करो, फरिश्ते क्या प्रचार कर सकते हैं? उन्होंने तो पाप किया ही नहीं। आपको मालूम है हम जो गीत गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। देवदूत लोग बाजू में खड़े रह के आपको देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसके लहू की तारीफ करते, क्योंकि यही गाना गैब्रियल नहीं गा सकता, वो पाप ही नहीं किया। गैब्रियल के लिए प्रभु ने लहू नहीं बहाया। ये गाना माइकल दूत नहीं गा सकता, लहू उसके लिए नहीं बहाया। लहू खुदा ने अपने बेटे और बेटियों के लिए बहाया है। आपके पास लहू की तारीफ है। आप जरा बाइबल खोल के देखो, आसमान में वो लोग क्या गीत गा रहे, पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, हल्लेलुया। यही दो शब्द आपको सुनाई देगा स्वर्ग में। लेकिन हम लोग कितने गाना गा रहे हैं, क्या क्या खुदा के तारीफ में, खुदा की तारीफ में शब्दों का बौछार है हमारे पास। लेकिन फरिश्ते ये तारीफ के गीत नहीं गा सकते। इसलिए जब आप गीत गाते हैं तो फरिश्ते आकर सुनते हैं, क्या गीत गा रहे लोग, क्या खुदा की तारीफ कर रहे लोग, क्योंकि तारीफ के शब्द हमारे पास है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, गिदयोन को प्रभु ने बोला 300 लोग काफी है, और इन 300 लोगों के पास प्रभु ने अपनी सिग्नल दे दिया, चलो आगे बढ़ो। क्या करना है आपको? बहुत शांत सिंपल, एक घड़ा ले लो, खाली एक मशाल ले लो, और फिर एक हाथ में तुरी ले लो। ये तीनों भी लड़ाई का वस्तु नहीं है। लड़ाई के लिए तो तलवार चाहिए, ढाल चाहिए, लेकिन प्रभु ने बोला मेरा लड़ाई भिन्न है। खाली घड़ा ले लो, मशाले ले लो और तुरी ले लो, और उनको जाकर पाती पाती पहाड़ पर बिठा दिया। और प्रभु बोला कि जब तू तुरी बजाएगा, एक साथ उस घड़े के अंदर वो मसाले डालकर वो घड़ा फोड़ना चाहिए, और सब लोग मिलकर एक साथ तुरी बजना चाहिए। दुश्मन अपने आप भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको समझ में आ रही क्या बात है? 32,000 को भेज दिया, बचे 22, उसमें से भी भेज दिया, बचे 10, बोले इतना भी नहीं चाहिए। प्रभु ने 300 को छांट के निकाला, और 300 लोग को बोला खाली घड़ा ले लो। राज ये साम्राज्य को गिराने के लिए खुदावन यही 3 हथियार आपको दिया है। खाली घड़ा मिट्टी का, वो आप है, हालेलुया। मशाले पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तुरी समय का संदेश है। ये 3 ले लो, डिनोमिनेशन भाग जाएगा, दुल्हन जय पाएगी, और यही रैप्चर का संदेश है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें।